प्रतिभा, तुम्हारी कमी हर पल महसूस होती है, और उस पल और भी ज्यादा जब इस घर में किसी कारण खुशी या गम का माहौल होता है। आज अगर तुम यहां होती तो करण और हमारी बहू के बीच जो गलतफहमी पैदा हुई है वो ना होती। तुम्हारे जाने के बाद बड़ी मुश्किल से आभा ने इस घर को संभाला था। प्रतिभा, मैं नहीं चाहता कि यह घर फिर से बिखर जाए, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं सूझ रहा है मुझे कि इस घर को बिखरने से मैं कैसे बचाऊं। समझ में नहीं आ रहा करण और आभा को कैसे मिलाऊं फिर से। अगर तुम मुझे जीने देना चाहती हो तो मुझसे दूर रहो। करण, आपने हमारी बात पर विश्वास तो कर लिया, लेकिन हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझ पाए आप? आपने कैसे सोच लिया करण हम आपके साथ धोखा करेंगे? आप समझ क्यों नहीं पाए? अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो जरूर कोई वजह होगी। हम नहीं चाहते सानिया कोई भी गलत कदम उठाए। आज तो करण से बात नहीं हो पाई, लेकिन कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ही ना। करण को तुम पर भरोसा करना ही होगा, और फिर दादी और समधी जी तुम पर विश्वास करते हैं ना आभा? तुम्हारी हर लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। माँ, आप ही तो हमारी शक्ति हैं। अब तुम चिंता मत करो, जाके सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बस चुप। हम ठीक हैं, आप जाके सो जाइए। हेलो मैडम, तुम्हें पता है कि ये सारी रस्में मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, फोन मैंने तुम्हें ये बताने के लिए किया है कि तुम्हारे पास तलाक के पेपर पे करण का साइन लेने के लिए 7वें फेरे शुरू होने तक का वक्त है। याद रखना। कर दिया। मैं जानती हूँ बेटा, पति का विश्वास खो देने पर क्या महसूस होता है। अरे लेकिन इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। बैठो। अरे पति को मनाने के 100 तरीके होते हैं। पति को रिझाने का सबसे विश्वसनीय तरीका कौन सा है बताओ? आकर्षण। आकर्षण होता है सुंदरता से, और सुंदरता आती है हल्दी के उपटन से। मैं तुम्हें ये उपटन लगाती हूँ, फिर देखना तुम्हारा चेहरा कितना खिल उठेगा। बंद कीजिए ये सब मामी। अरे मगर बेटा, झूठ बोलना बंद कीजिए।
क्या हम स्वर्ण भवन के बर्तनों को नहीं पहचानते? और ये संस्कार की हल्दी है ना? एक बात आप हमारी सुन लीजिए, अगर आपने संस्कार को बचाने की कोशिश की या उसका साथ भी देने की कोशिश की तो हम राघव मामा को सब कुछ बता देंगे। इसलिए बेहतर होगा आप गलत लोगों का साथ ना दें और जाके उस संस्कार से कह दीजिए वो हमें करण से अलग करने की चाहे जितनी भी कोशिश करे, कामयाब नहीं हो पाएगा। आज उसके चेहरे पर हल्दी लगी है ना, कल हम सबके सामने उसकी सच्चाई लाएंगे और उसके चेहरे पर काली पोतेंगे, समझे? संस्कार, हेलो। हाँ संस्कार बेटा, लगता है आभा को पता चल गया है। सबूत वाली टेप मैंने बदली थी। आभा को करण से अलग रखना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। हाँ, ये क्या कह रही हैं आप मामी जी? करण, हे भगवान। हेलो, ये मामी जी क्या कह रही थी? कौन सी टेप की बात हो रही है? क्या पता चला है आभा को? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? करण, जब तुम घर से चले गए थे बिना बताए तो पता नहीं आभा पे अजीब सा पागलपन सवार हो गया। कैसेट प्लेयर में वो उल्टी सीधी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी उसने। शीतल मामी ने देखी और जब शीतल मामी ने ये सब सुना तो क्या सुना? क्या रिकॉर्ड किया आभा? यही कि हम करण से तलाक ले लेंगे, फिर हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। शीतल मामी को लगा कि अगर ये कैसेट सानिया या फिर दादी के हाथ लगी तो फिर से हंगामा होगा, इसलिए उन्होंने ये कैसेट ही खराब कर दी। पर मैं वो कैसेट लाया। वो क्या है कि सबको आदत होगी मुझ पर शक करने की, इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि मुझ पर कोई शक करे मैं उनको कैसेट दिखा दूंगा सबूत के तौर पर। बहुत भोली है शीतल मामी, उन्हें लगता है कि तुम दोनों को क्या अलग ही नहीं कर सकते। बहुत सोचती हूँ तुम्हारे। मुझे वो कैसे सुननी है? तुमने कहा ना तुम्हारे पास है, मुझे सुनाओ। करण, जो चीज सुन के तकलीफ हो, जो सुनने में अच्छा ना लगे, उससे सुन के फायदा हो। संस्कार, मुझे वो कैसेट सुननी है अभी। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं अगर हो सकता है तुम्हें कुछ ठीक तरह सुनाई ना दे। मामी जी ने सब खराब कर दी थी। हम और करण अलग होंगे और हम उन्हें तलाक देंगे। तुम मेरे कौन थे, तुम मेरे कौन थे, बता दो कौन थे, तुम मेरे कौन
बंद कर दो इसे प्लीज। तभी तो करण मैं तुम्हें सुनाना नहीं चाहता था। अच्छा किया तुमने मुझे ये सुनाकर, कम से कम मुझे सच्चाई का पता तो चला। मैं सचमुच एक अच्छा पति नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा दोस्त बन सकता हूं। अच्छा दोस्त बन सकता हूं। अगर आभा यही चाहती है तो ठीक है। आभा मुझसे तलाक चाहती है ना, उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। कमाल कर दिया संस्कार, वेरी गुड। थैंक यू शीतल मामी, थैंक्स अ लॉट। आपने वक्त पे मुझे इस कसरत के बारे में बता दिया। आप समझ गए ना आपको क्या करना है? जी। हम करण से अलग हो गए इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? हम करण को तलाक नहीं देंगे। इसे एडिट करके एक ऐसी लाइन बनाना जिसमें सुनने वाले को ऐसा लगे कि आभा कह रही है कि हम और करण अलग होंगे और हम उन्हें तलाक देंगे। आप टेंशन ना ले सर, ये लाइंस तो बड़ी आसानी से एडिट हो जाएंगी। थैंक्स। कैसे आभा के शब्दों को बदल के मैंने इसमें वो सारी बातें ऐड कर दी जो मैं करण को सुनाना चाहता था। थैंक यू। कहाँ गए थे तुम दोनों सुबह सुबह? और ये हटो ना, ये क्या, किस खुशी में इतनी खरीदारी की गई? हाँ हाँ, दिखाओ तो। कहीं संस्कार की मेहंदी में तो जाने की नहीं सोच रही तुम दोनों? हाँ, ला मैं रख देती। मामी मैं रख लूंगी। अरे लाओ ना, मैं रख ली हूँ ना सब। हम रख दें। कोई बताएगा मुझे ये क्या चल रहा है और किस लिए चल रहा है? दीदी, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? आभा, तुझे पूरा विश्वास है ना कि करण कभी भी तुझे अपने से दूर नहीं जाने देगा? चिंता मत कर, चल। कुछ तो पक रहा है शीतल। शुक्ला जी। यस सर। एक डिवोर्स केस के पेपर्स तैयार कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके। जी सर, आप दोनों पार्टियों की डिटेल दे दें, पेपर रेडी हो जाएगा सर। लिखो डिटेल्स। करण जगमोहन प्रसाद वर्सेस आभा उदय प्रताप सिंह। लिखिए शुक्ला जी। जी जी लिखता हूँ। जब ये डीड तैयार हो जाए तो मुझसे साइन करवा लेना। और
उन्हें भी भेज दीजिएगा। ठीक है सर। शुक्ला जी। यस सर। और हाँ, अगर आभा इन पेपर्स पर साइन न करना चाहे तो उसे एक मैसेज दे देना मेरी तरफ से। बोलिए सर। उसकी तरफ से ये केस मैं लड़ूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पापा। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन आभा ये चाहती है। सानिया, हमारा बस चलता तो हम तुम्हारी शादी संस्कार से कभी ना होने देते, लेकिन तुम इतना आगे बढ़ चुकी हो कि अब पीछे लौटना तुम्हारे लिए मुश्किल है। अब तो हम बस यही चाहते हैं कि संस्कार को सही रास्ते पे लाएं, वो हमें भूलकर तुम्हारे साथ नया जीवन शुरू करें। आभा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ? कहिए ना, कहाँ मिलना है? हमें पूरा यकीन था करण, आप हमें समझेंगे। हाँ, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ जरूर रहा हूं मैं। तुम क्या हो, क्या चाहती हो, बस इन्हीं सब चीजों को लेके कुछ बात करनी थी। मैं एक 15 मिनट में मंदिर पहुंच जाऊंगा, तुम वहीं आ जाओ। दीदी, करण का फोन आया था, वो हमसे अभी मंदिर में मिलना चाहते हैं। अब सब ठीक हो जाएगा, हम जा रहे हैं। हाँ, बस बस। करण, हम जानते थे आप हमें एक और मौका जरूर देंगे। सही सोचा तुमने आभा, मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने का। आज मैं वो आखिरी डोर भी तोड़ देना चाहता हूं जो हम दोनों को बांधे हुए हैं। ये अब क्या कह रहे हैं करण? डिवोर्स, 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 डिवोर्स। मैंने पेपर्स फाइल कर दिए हैं, तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। साइन कर देना, उसके बाद तुम आजाद हो। आप जिसके साथ चाहो अपनी जिंदगी जी लो। करण, करण प्लीज हमारी बात सुनिए। करण, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? करण, हमारी तरफ देखिए। करण, इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकते? तुम इस तरह मेरे सामने आकर ये सब नाटक कर तुम मुझे और कंफ्यूज मत करो। और वैसे भी अभी कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया। आप मुझे तुमसे आज के बाद नहीं मिलना, इसलिए तुम मुझसे, मेरे परिवार से और सानिया की शादी से जितना दूर रहो उतना बेटर है। प्लीज हमारी बात सुनिए करण। करण, हमें जो कुछ भी किया वो सारे मजबूरी में किया। अगर हम वो नहीं करते तो पता नहीं सानिया आज क्या कर बैठती। हमने अपना बहुत अच्छा दोस्त खोया है करण। हम नहीं चाहते थे कि आप भी अपना कितनी बलिदानी आप, सबके बारे में सोचने का ख्याल है, राइट? संस्कार हो या सानिया हो, कुछ भी,
उनके लिए तुम सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो, लेकिन मेरे लिए, मेरा क्या? मेरे बारे में नहीं सोचा आभा? ये नहीं सोचा कि करण को कैसा लगेगा ये सुनकर कि आभा संस्कार से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है? ये सब मजबूर। आभा, सच तो ये है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज में मैं लास्ट में आता हूं। नहीं करण। आभा, आज के बाद अगर तुमने मेरे सामने आने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगी। तुम मेरे